आज हमारे चैनल में बुंदेलखंड एकेडमी के जो संस्थापक हैं श्री हरेंद्र सिंह परमार, आइए आप हम उनसे मुलाकात करते हैं। मिलिए, स्वागत है सर आपका। हरेंद्र सिंह परमार सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप बुंदेलखंड एकेडमी चला रहे हो, इसका क्या पर्पज है, क्यों आप चला रहे हो, क्या कारण है? ये प्रश्न आपके पहले बहुत सारे युवा मुझसे पूछ चुके हैं और कई लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सा फायदा है, कौन सा स्वार्थ बनता है कि आप 3-4 साल से यहाँ पर युवाओं को लेकर इतने टेंशन में रहते हो, इतने परेशान रहते हो, कोई ना कोई कार्यक्रम कराते रहते हो। मतलब यानी कि कंटिन्यू हमारा कोई ना कोई मार्गदर्शन चलता रहता है। कई लोगों को लगता होगा मेरा कोई स्वार्थ है, तो मैं बता देता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ है। यहाँ पर आप लोगों की सुनिए, मेरा स्वार्थ ये है कि जो भी युवा अपनी युवा अवस्था में है और जिनका जो कार्य है यानी कि युवा का छात्र रूप में है, जो छात्र धर्म होता है उसको प्रॉपर पता होना चाहिए कि छात्र धर्म आखिर है क्या, छात्र धर्म के नियम क्या हैं, सिद्धांत क्या है, उसके अधिकार में रहकर हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो हमारा ये मार्गदर्शन कंटिन्यू प्रति छात्र तक होना चाहिए, पहुँचना चाहिए और यही हमारा अभी तक उद्देश्य रहा है। जैसे हमने कुछ लोगों से चर्चा करी, हमें ये पता चला कि कुछ लोगों ने आपकी एकेडमी को डिस्क्राइब करने की भी कोशिश करी थी, उसको अपने आपके क्या नाम की हाउसिंग भी करने की कोशिश करी थी। तो वो क्यों, क्या आपका उसमें कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा था जिस कारण से वो लोग आपसे नाराज हो गए? क्या होता है जब हम लोग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, तो कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि देखो शुरू में तो सभी जुड़ते हैं निस्वार्थ भाव से। जब आपकी एक जगह बन जाती है, जब आपका एक स्थान बन जाता है, तो लोगों को थोड़ा सा लगता है कि मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। और मेरी एक हैबिट है कि मैंने कभी अपने सम्मान की चिंता न करके दूसरे के सम्मान की हमेशा चिंता करी। तो यही कारण है कि लोग प्रत्येक युवा मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन हर किसी की मानसिकता एक सी नहीं होती है, तो कई लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कई प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं उसमें। तो मुझे इसलिए मैं किसी का बुरा नहीं मानता, क्योंकि लोग मेरी हेल्प भी बहुत करते हैं। मैं ये पूछ रहा था कि आप प्रदेश और देश के नेतृत्व को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको युवाओं को लेकर के क्या करना चाहिए? मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि ये इतना बड़ा प्लेटफार्म नहीं है कि मेरा जवाब हर व्यक्ति तक पहुँच जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अगर यही जवाब कोई बड़ा मीडिया वाला पूछता तो मैं शायद बहुत अच्छे से देता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। इसका एक ही आंसर है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हम लोगों ने शिक्षा पर ध्यान दिया तो मुझे लगता है कि आपकी देश की जो भी समस्या हैं वो अपने आप बहुत सारी 90% समस्या सॉल्व हो जाएंगी अगर हम अच्छी शिक्षा दे देंगे। तो जब तक हम हर व्यक्ति को सक्षम नहीं करेंगे, हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा नहीं करेंगे, उनको वो मार्ग नहीं देंगे जिससे वो अपनी क्षमताओं को अच्छे से आंक सकें और उस पर कार्य कर सकें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए हम लोगों को। आज सरकारी स्कूल देख लो आप लोग, आज सरकारी स्कूलों की तरफ कोई भी प्रभावित नहीं है, सभी प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं। भले ही प्राइवेट में 12th पास जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में आपको पता है उनके पास डिप्लोमा होता है, डिग्री होती है, पात्रता परीक्षा पास करके आते हैं, तब भी लोगों का विश्वास सरकारी स्कूल पर उठ गया है। तो इसका कारण क्या है? जब तक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब तक हम लोग नैतिक क्षमता को, माइंड को मजबूत नहीं करेंगे, युवाओं को सही मार्गदर्शन नहीं देंगे, और मुझे लगता है ये षड्यंत्र है एक तरह से। नेता कभी नहीं चाहेंगे कि हर व्यक्ति सजग हो, हर व्यक्ति सक्षम हो, क्योंकि जब उनको हर व्यक्ति सक्षम हो जाएगा, हर व्यक्ति के पास कार्य होगा, रोजगार नहीं होगा, तो उनके पास टीम कहाँ से आएगी, भीड़ भाड़ कहाँ से आएगी? आपने कहा कि नेता नहीं चाहते, तो क्या आप कहना चाहते हो कि नेता ही विकास के बीच में रोड़ा हैं? और अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो क्या आप चाहेंगे कि नेतागिरी में आके नेतागिरी को भी सुधारा जाए? देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो आप प्रश्न कर रहे हो इसका जवाब एक ही होगा। ऐसा नहीं है नेता नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जो नेता का बैकग्राउंड होता है, नेता किस फील्ड से आया है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है बात। हो सकता है कि नेताजी व्यापारिक स्तर से आए हों, वो व्यापारी को पहले वो कार्य करते हों। अगर मान लो कोई विधायक बन गया, सांसद बन गया, तो जो व्यक्ति के पास जो अनुभव होता है उसी आधार पर वो कार्य करता है। उसके बाद जो भी अनुभव होगा वो कार्य करेगा। अगर वो खेल से होगा तो वो खेलों में अच्छा कार्य कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि प्रत्येक क्षेत्र को एक अच्छा नेतृत्व मिल जाए, निस्वार्थ वाला व्यक्ति मिल जाए, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। बहुत बढ़िया आपकी बेबाक राय के लिए। और मैं पीछे देख रहा हूँ, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि पीछे भी कुछ एग्जाम वगैरह चल रहा है, थोड़ा दिखाएं कि क्या हो रहा है। और फिर इसके बाद मैं आपसे यही पूछता हूँ कि आप एक कौन सी एक्टिविटीज़, मैंने सुना है कि आप सक्रिय रहते हो, ये क्या एक्टिविटीज़ आप करा रहे हो? अभी हम लोगों ने पिछले रविवार को एक टेस्ट कराया था, और उस टेस्ट का उद्देश्य ये था कि जितने भी छात्र हैं वो अपने को आंक सकें, अपना आकलन कर सकें
अगर कुछ वो गलतियां कर रहे हैं तो वो अभी सुधार लें, क्योंकि पेपर उनका कंटिन्यू हो गया है 16 तारीख से SSGD का। तो जो पीछे आप लोग देख रहे होंगे, जो युवा बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, वो अपना यहाँ पे एक छोटा सा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पर आँख के जाएंगे कि हमको हमारा कैसा प्रदर्शन रहेगा, हमें क्या कमियाँ है। इसके बाद इन बच्चों में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनके लिए हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे, इनाम भी देंगे। और उस इनाम का एक ही उद्देश्य है, बच्चों के अंदर प्रोत्साहन पैदा करना, प्रेरणा देना उनके लिए। अब मैं सर आपसे तो मैंने बहुत कुछ पूछ लिया, अब मैं चाहूँगा जो आपके साथ बैठे हुए हैं ये सहयोगी हैं ना आपके, और मैंने सुना है कि ये बहुत बेहतरीन शायर भी हैं और आपके क्या नाम बहुत अच्छे कोच भी हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये एकेडमी को अभी तक क्या दिए और कहाँ से क्या लेकर आए सर। हाँ हाँ हाँ, आप ही बताइए तो और अच्छा रहेगा। पहले इनका फर्स्ट इंट्रो मैं दे रहा हूँ। इनका नाम है सलमान खान। तो आपने सुना होगा इनके पीछे खान लगा है, यानी कि सलमान लगा, तो समझ गए किस धर्म से आते हैं। तो कई लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे कि बुंदेलखंड अकेडमी, जो कि मैं धर्मशास्त्र पढ़ाता हूँ, मैं हिंदू धर्म पढ़ाता हूँ, तो ये मेल मिलाप कैसे हो गया, ये सब चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि युवाओं को देखो, जो जिस व्यक्ति का जो धर्म होता है, अपने धर्म के प्रति आस्था रखो। लेकिन इनके अंदर मैंने कुछ चीज़ें अच्छी देखी हैं कि ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म से प्रेम होता है, आस्था होती है, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति किसी धर्म की बुराई करना, उसमें रुकावट पैदा करना या अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, तो ये मैंने इनके अंदर ये देखा है, इनके अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और वही कारण है कि आज हमें कभी फील ही नहीं होता कि हमारे साथ कैसे बंदे हैं, कैसे नहीं। हम लोग फैमिली की तरह रहते हैं, एक जगह खाना खाते हैं, उठते हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं को, देश को ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो सबसे पहले अपने राष्ट्र को, अपने समाज को महत्व दें, मुझे लगता है। तो एक्चुअली इनसे बंदे बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ, निवाड़ी बहुत कम रहता हूँ, आना जाना होता है। तो यहाँ पे जो टीम बना के रखी है, यहाँ को जो बेस्ट मार्गदर्शन है वो भी सलमान खान ही दे रहे हैं यहाँ पर युवाओं को, और युवा इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अभी तो ये लड़के भर्ती हुए हैं आर्मी में, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि ये समय समय में बच्चों को अवगत कराते रहते हैं कि बेटा पढ़ लो, अभी समय है। तो ये एक देखा जाए तो निवाड़ी का सबसे बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर कहा जाए तो सलमान को कहा जाए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है, तो मुझे लगता है कि अभी तक निवाड़ी में सबसे अच्छा मार्गदर्शन देने वाला कोई बंदा है तो सलमान है। जो और इनका जो व्यवहार है निवाड़ी में, बता देता हूँ, बहुत अच्छा है। इनके नाम से अब किसी भी कोचिंग में भी चले जाओगे तो उसको रिस्पेक्ट से देखा जाता है, उसका उसकी फीस भी कम कर लिया। तो इनका इतना अच्छा नाम है यहाँ पर निवाड़ी में। तो अब हम नहीं रुक पाएंगे, आपने इतनी तारीफ़ कर दी है उनके बारे में, तो हम उनसे बात किए बिना रह नहीं सकेंगे कि अब भाई सलमान भाई, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने क्या क्या किया। आपकी तारीफ़ें तो बहुत मैंने सुन ली, लेकिन अब आप ही बताएं। मेरा नाम सलमान है, जैसा सर ने बताया है। जब से सर आए हैं निवाड़ी में, निवाड़ी की धरती को एक हीरा मिला है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी ये सब हुआ ही नहीं है। जब हम भी तैयारी करते थे फौज में जाने के लिए, तो हम लोग रोड पे दौड़ते थे। हमें पता था कि 1600 मीटर की दौड़ होती है, तो दौड़ करते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि उसमें करना क्या क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होती है। अगर पैर में दर्द हो रहा है तो क्या एक्सरसाइज करनी है। पहले तो इतना यूट्यूब भी नहीं चलता था कि यूट्यूब पे वीडियो देख लो, है ना। तो जब से सर यहाँ पे आए हैं, यहाँ के युवाओं को बहुत ज़्यादा इतनी के आज देखो ग्राउंड में आके के 100 लड़के दौड़ रहे हैं फौज के लिए, है ना। अपनी तैयार किए हुए लड़के हैं, कोच है, अच्छी तरह करवा रहे हैं। वो भी सीखे सर से ही हैं सब, हम भी सर से ही सीखे हैं फिजिकल। तो आप जैसे अभी सर ने बताया कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं और सर धर्मगुरु हैं, धर्म शास्त्र पढ़ाते हैं, तो कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि कोई अंदरूनी खिंचाव हुआ हो, कोई ऐसा लगा हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा तो हम लोगों ने अभी तक धर्म के उसमें कभी बात करते हैं ना, ये हमारे धर्म को कभी इन्होंने कुछ कहा है, ना हमने इनके धर्म को कभी कुछ कहा। अब एक दूसरे का जैसा हम नमाज भी पढ़ते हैं, तो हाँ पढ़ लो, टाइम हो गया पढ़ लेते हैं हम। सर कह रहे हैं वहाँ मंदिर जाना है, हम भी चले जाते कि चलिए कोई। ये देखिए, तो ये बुंदेलखंड अकेडमी है जहाँ पर हमारी गंगा जमनी तहजीब के साथ साथ युवाओं का भविष्य भी संवारा जा रहा है, उनको निखारा जा रहा है, देश के लिए समर्पित युवा तैयार किए जा रहे हैं। आपकी बुंदेलखंड अकेडमी ने कितने ही लड़के दिए आपकी सेना के लिए, पुलिस के लिए। तो मैं आपसे अब यही पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक कितने लड़कों को तैयार किया सेना में और आपकी पुलिस में या अन्य कहीं क्षेत्र में भेजा? जो संख्या तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन इतना है कि अपनी एकेडमी से बहुत सारे बंदों को प्रेरणा मिली है, बहुत सारे बंदे भर्ती भी हो गए हैं। संख्या निश्चित नहीं है मेरे मन में,